नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकर्ड। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे टैक्स असिस्टेंट और जीएसटी इंस्पेक्टर की जो सैलरी है वो स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पर मंथ जो सैलरी है, फर्स्ट मंथ की जो सैलरी है वो कितनी मिलेगी और कैसे सैलरी बनती है उस चीज़ को भी हम देखेंगे कि कितने कितने अलाउंस मिलते हैं, कितना डिडक्शन होता है, उस चीज़ को हम कंप्लीट इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों ये टैक्स असिस्टेंट की सैलरी स्लिप है जिन्हें फर्स्ट मंथ की सैलरी इतनी मिलती है। दोस्तों टैक्स असिस्टेंट का जो बेसिक पे होता है वो 25,500 होता है। 2400 ग्रेड पे की जॉब होती है और पे लेवल क्या होता है 4 होता है। तो हाल ही जो डीए है वो कितना मिलता है दोस्तों, डीए 50% देता है गवर्नमेंट। तो ऑफिशियल पे कितना है 25,500 है। तो डियरनेस अलाउंस यानी जो महंगाई भत्ता है वो कितना मिलता है 50% ऑफ बेसिक पे। तो 25,500 का हाफ कितना हो जाएगा 12,750 हो जाएगा। हाउस रेंट दोस्तों सिटी वाइज मिलता है। एक्स सिटी में हमें मिलता है 30%, वाई सिटी में हमें मिलता है 20% और जेड सिटी में मिलता है हमें 10% मिलता है। पहले ये 9, 18 और 27% था, लेकिन 1 जनवरी 2024 से ये 10, 20 और 30% कर दिया गया है। तो ये दोस्तों जेड सिटी की सैलरी स्लिप है जिसमें बेसिक 25,500 है, तो उसका 10% कितना हो गया 2550 हो गया। तो ये कितना हो गया हाउस रेंट हो गया। दोस्तों जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो सिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि एक्स सिटी और वाई और जेड। यानी कि जो एक्स सिटी और जेड सिटी का देखते हैं हम, अगर मान लो कि आप लेवल 3 से 8 के बीच में हो तो आपको एक्स सिटी में जो मिलेगा ट्रांसपोर्ट वाला वो 3600 प्लस डीए यानी कि हाफ परसेंट। डीए कितना 50%, तो हाफ हो जाएगा। यानी कि जो आपको एक्स सिटी में जो डी ये मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो कितना मिलेगा 5400 रुपये मिलेगा। अगर आप जेड सिटी में हो तो जो आपको डीए मिलेगा वो कितना मिलेगा दोस्तों 1800 प्लस डीए यानी कि 50%, यानी कि तो कितना हो जाएगा 2700 मिलेगा आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो इसमें 2700 हो गया ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो टोटल दोस्तों ग्रोस सैलरी हो रही है 43,500। ये टैक्स असिस्टेंट की टोटल जो सैलरी है वो कितना हो रहा है 43,500 हो रहा है जो ग्रोस सैलरी है। अभी इसमें डिडक्शन होते हैं, डिडक्शन एनपीएस होता है। तो एनपीएस कितना कट रहा है 3825। तो दोस्तों एनपीएस किस पे करता है बेसिक प्लस डीए, यानी कि बेसिक और डीए का जो टोटल होता है उसका 10% होता है एनपीएस। तो बेसिक और डीए का 10% कितना हो गया 3825। सीजीईजीआईएस कटता है 10 रुपये। स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करोगे तो आपका 10 रुपये कटेगा और जब आप नेक्स्ट ईयर से आपका कितना कटने लग जाएगा 20 रुपये कटने लग जाएगा। प्रोफेशनल जो टैक्स है दोस्तों वो 200 रुपये, सभी का 200 रुपये कटता है। तो टोटल डिडक्शन 4035 होके जो हमारे बैंक अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है वो दोस्तों कितना होती है 39,465 रुपये। तो 39,465 रुपये ये क्रेडिट होती है अकाउंट में। तो दोस्तों ये तो रहा टैक्स असिस्टेंट की सैलरी स्लिप। अब हम देखते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर जो सबसे चर्चित पोस्ट है और उसका कितना सैलरी मिलता है। दोस्तों ये जीएसटी इंस्पेक्टर की सैलरी स्लिप है, इंस्पेक्टर की सैलरी स्लिप है जिनके द्वारा ये मई मंथ की सैलरी स्लिप है जो 2023 सीजीएल से सिलेक्टेड होकर आए हैं, जिन्होंने जनवरी फरवरी में ज्वाइन किए थे। तो उनकी जो सैलरी स्लिप है वो कंप्लीट मंथ की मई मंथ की है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जीएसटी इंस्पेक्टर है वो दोस्तों लेवल 7 में आता है और 44,900 इनका बेसिक पे होता है। और ये जो जॉब होती है वो 4600 ग्रेड पे होती है, ये तो आपको पता होगा। बेसिक 44,900 के हिसाब से सैलरी बनती है। तो ऑफिशियल पे कितना हो जाएगा दोस्तों 44,900 और डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए वही हाफ हो जाएगा 50%, 22,450। हाउस रेंट कितना मिलेगा वही जो मैं बोल रहा था 3600 प्लस बेसिक किसके लिए एक्सिटी में और 2700 प्लस हाफ डीए यानी कि 1800 प्लस डीए हो जाएगा तो 2700 रुपये मिलेंगे। यानी कि 1800 प्लस 900 कितना हो जाएगा 2700 ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। अब जो डिडक्शन देखते हैं दोस्तों, डिडक्शन में एनपीएस बेसिक प्लस डीए का बेसिक प्लस डीए का जो हो जाएगा 6735 है 10% हो जाएगा। और जो सीजीईजीआईएस है वो स्टार्टिंग में इंस्पेक्टर जो लोग ज्वाइन करते हैं उनका स्टार्टिंग में 20 रुपये कटता है, बाद में 60 रुपये डिडक्शन होते हैं सीजीईजीआईएस के रूप में। प्रोफेशन टैक्स सभी का 200 रुपये कटता है, टोटल डिडक्शन ये होता है। और दोस्तों जो आपके हैंड में जो सैलरी आएगी वो दोस्तों कितनी आएगी 67,585। 67,585 आपके इन हैंड सैलरी आएगी जब आप फर्स्ट बार जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में आप ज्वाइन करोगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही मोटिवेशन होने वाला है। अगर इस बार 2024 में आप सिलेक्टेड होते हो तो सोचो कि आप फर्स्ट मंथ में इतना सैलरी आपको मिलेगा। तो इस चीज़ को आप मोटिवेशन के रूप में भी ले सकते हो दोस्तों।
और दोस्तों ये सोचो कि आप एक अटेम्प्ट अगर आप मिस कर रहे हो तो आप 1 साल मिस कर रहे हो, और 1 साल मिस करने का आप है कि आप कितने लाखों रुपए का नुकसान कर रहे हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर अच्छे से तैयारी करो। नेक्स्ट जो CGL 2024 एग्ज़ाम अगले महीने होने वाला है 9 सितंबर से 26 सितंबर, और मेंस हैं टेंटेटिव दिसंबर में है। धन्यवाद दोस्तों।